सो दिस इज वर्नियर कैलिपर्स लेक्चर नंबर 2। पेन एंड पेपर निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करें। राइट, जीरो एरर जीरो करेक्शन। देख, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब देखो जीरो एरर या जीरो करेक्शन ये हम तब देखते हैं जब रीडिंग नहीं ले रहे होते हैं, जब सारे के सारे जॉस आपस में टकरा रहे होते हैं, नीचे वाले जॉस ए एंड बी, ऊपर वाले जॉस सी एंड डी। ठीक है, समझ में आ रहा ना, भजन कर रहा हूँ। ठीक है, हरे राम हरे कृष्ण। ठीक है, तो देखो ऐसा है, जब नीचे वाले जॉस और ऊपर वाले जॉस टकरा रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ये कोइंसाइड कर जाते हैं, अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव नो जीरो एरर। क्या बोला? देखो, जीरो एरर जीरो करेक्शन। ठीक है भाई, तो देखो जब सारे जॉस आपस में ए एंड बी आपस में टच कर रहे होते हैं, हाँ, एंड सिमिलरली सी एंड डी आपस में टच कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे जब जॉस आपस में टकरा रहे होते हैं, तो अगर आपको इस तरह की कुछ सिचुएशन देखने को मिलती है, किस तरह की सर, कि जो है मेन स्केल जीरो और वर्नियर स्केल जीरो ये आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। राइट, तो इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम, है ना, जीरो एरर। तो यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है, तो जीरो एरर जीरो है। ठीक है, बट अगर वर्नियर का जो जीरो है मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में लाई करता है या फिर राइट में लाई करता है, तो ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव सम जीरो एरर। अब तो पूछोगे साहब जीरो एरर आता क्यों है? ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों होता है, दोनों के जब सारे जॉस आपस में चिपके हुए हैं तो इनके जीरो आपस में हमेशा कोइंसाइड करते क्यों नहीं है ना? तो ये बहुत सारे वियर एंड टियर इफेक्ट्स की वजह से, बहुत सारे रैंडम रीजंस की वजह से एरर आ जाते हैं। सैंपल दो क्या, बिना सैंपल कहाँ समझ में आएगा? अब तो पूछोगे साहब जीरो एरर अगर आती है तो आती ही क्यों है, क्या फंडा है भाई जीरो एरर? तो देखो, तो क्या है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर्स बहुत दिन से पड़ा हुआ है, जंग खा गया, रस लग गई, तो क्या है, जॉस थोड़े सेपरेट हो गए, तो वर्नियर का जो जीरो खिसक गया। डॉलर ये सुनो, बात समझ पा रहे हो लोग क्या बोला मैंने? जैसे मान लो जंग खा गया, जो इंस्ट्रूमेंट है ना तुम्हारा, जंग खा गया, थोड़ा सा गैप बढ़ गया, देख पहले चिपका हुआ था, अभी क्या है, जंग खा गया है ना, रस्टिंग लग गई, खचाक, तो वर्नियर का जीरो थोड़ा सा खिसक गया, ये कहानी है। उल्टा दूसरा क्या होता है, तुमने इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, इतना ज्यादा तुमने लगा दिया है ना, रॉड लगा दिया है ना, उसमें कॉइन लगा के कॉइन फंसा दिया उसमें ना, इतनी ज्यादा रीडिंग मेजर कर ली कि वो घिस गया, थोड़ा सा घिस गया, मतलब थोड़ा सा फाइल हो गया, थोड़ा सा थिन हो गया, तो उसका जो जीरो थोड़ा सा अंदर खिसक गया। बात समझा ना? जो जॉज हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना, इधर इधर ये जॉज, ये जॉज है हमारी, है ना, ये मान लो ए है, ये है ना, ये कहानी है, जब जॉज टकराते हैं तो हो सकता है बड़ा 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 जंग खा गया, है ना। तो ये खिसक गया, तो ऐसे में क्या हुआ, है ना, मेन स्केल जीरो तो यही है, वर्नियर का जीरो थोड़ा सा खिसक गया, ऐसा हो सकता है। या मान लिया इतना ज्यादा तुमने यूज कर दिया, इतना ज्यादा उसको रगड़ दिया कि थोड़ा सा फाइल हो गया, पतला हो गया थोड़ा सा, और आपस में खचाक थोड़ा सा अंदर खिसक गया, क्या हो गया, ये थोड़ा अंदर खिसक गया, तो इसका जीरो जो है मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में आ जाता है, ऐसा है। तो एक्चुअली दिस इज द मेन रीजन, वियर एंड टियर यूज के वजह से हो जाता है, तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड जीरो एरर। हमेशा ध्यान रखें, zero error is always algebraically subtracted from the measured value to get the true value. उल्टा जो जीरो करेक्शन है, it is always algebraically added in the measured value to get the true value. देखो, जीरो एरर जीरो करेक्शन, they are always equal in magnitude but opposite in sign. दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर रहते हैं, साइन ऑपोजिट रहते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा है। सुनो देखो, फंडा क्या है भाई, देखो फंडा ये है दोस्त कि जीरो करेक्शन या जीरो एरर, है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, साइन अपोजिट होगी, तो जीरो करेक्शन बराबर नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जैसे हम लोग जब वेव्स की चर्चा करेंगे ना, तो उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन वो हमेशा ऐड कर देते हैं लेंथ ऑफ पाइप में। ठीक है, अब सवाल ही आया है, तो देखो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू में से हमेशा जीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो उसका भी लॉजिक तुम लोग समझ में आएगा। अभी थ्योरेटिकली फंडे क्या है समझे, ठीक है, बाकी तुम लोगों को प्रूव भी करके बता दूंगा मैथमेटिकली ऐसा करते क्यों है, पहले क्या करते हैं वो समझे, है ना।
सो ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। लेकिन करेक्शन में उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, एमबी मतलब मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो देखो क्या करते हैं साहब, ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज, उसको जोड़ देते हैं, जीरो एरर है तो हमेशा मेजर्ड वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द ट्रू वैल्यू। जीरो एरर है तो उसको हमेशा हम मेजर्ड वैल्यू से, ठीक है, ऐड कराएंगे टू गेट द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स मेजर्ड वैल्यू प्लस जीरो करेक्शन। क्या है, ऐसा करते क्यों है ना, फिर इतना छापते हैं, उसका भी लॉजिक तुम लोगों को बताऊंगा। दो बस छोटे छोटे फॉर्मूले आए, पॉजिटिव एरर का क्या है, नेगेटिव एरर का क्या है, उसमें तुम लोगों को फंडे सारे समझ में आ जाएंगे, है ना, कि क्यों हम ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मेथड वैल्यू से इसको माइनस कराते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है साहब, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, क्यों होती है, कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें, एरर हम तब देखते हैं जब रीडिंग नहीं देखते हैं, है ना, जब जॉस के बीच में कुछ भी फंसा नहीं होता है, मतलब सब, जब नीचे वाले जॉस ए और बी, ऊपर वाले जॉस सब ए और बी, है ना ठीक है, जब सारे के सारे आपस में टकरा रहे होते हैं तब हम जीरो एरर देखते हैं। ऐसा नहीं कि रीडिंग देखते टाइम हम देख रहे हैं जीरो एरर, ना ना ना, रीडिंग देखते टाइम तो रीडिंग देखेंगे और क्या देखेंगे ठीक है, जब रीडिंग नहीं देख रहे हैं, जब सारे जॉस आपस में टकरा रहे हैं तो हम वहां पे जीरो एरर देखते हैं। तो जीरो एरर इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इट लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल जीरो के राइट में चला जाता है, पता है ना, कुछ जंग खा गया तो खिसक गया थोड़ा सा, है ना, ऐसा है, थोड़ा सा जंग लगी तो थोड़ा दूर चला गया, तो वर्नियर का जीरो थोड़ा सा खिसक गया, ऐसा है, ये करनी है। ठीक है, तो देखो सिचुएशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, है ना, सिचुएशन आप जैसे मान लो, है ना, ये दिस इज वर्नियर स्केल, दिस इज मेन स्केल, और कुछ इस तरह की पिक्चर आपको देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, ऐसा नहीं कि इसके जीरो में 15-20 डिवीजन हो जाएंगे, ऐसा नहीं, एकदम स्लाइट, बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका जीरो जो है रायपुर में चला गया, इसका जीरो भिलाई में चला गया, इतना लंबा गैप नहीं होता रे ठीक है, बहुत छोटा सा माइन्यूट गैप, है ना, माइनर गैप होता है ना। तो ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव पॉजिटिव जीरो एरर, ऐसे केस में जीरो एरर क्या है, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला ये है, पहले तुम लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इसको थोड़ा सा फील भी करा दूंगा कि भाई क्यों है फॉर्मूला, कैसे आया। ठीक है, तो देखो पहले फॉर्मूला समझते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है भाई, पॉजिटिव जीरो एरर सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज n into LC। क्या होता है फॉर्मूला, पॉजिटिव जीरो एरर इज डिफाइंड एज n into LC। क्या होता है, n into लीस्ट काउंट। व्हाट इज n, it's Vernier scale division that coincides with any of mean scale division। LC का मतलब पता ही है, least count। ठीक है, जैसे 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 से फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल पकड़ते हैं, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, एक छोटा सा तुम लोगों को सैंपल दिखाता हूँ, हाँ, फिर तुम लोगों को फील भी कराता हूँ कि भाई क्या है, कैसे कैसे। ठीक है, रुक जाओ, से फॉर एग्जांपल जैसे एक, हाँ, मान लेते हैं किताब, जब जीरो टच कर रहे होते हैं, क्या, जब मान लो सारे के सारे जॉस आपस में टच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो और इसका मान लो थोड़ा सा आगे खिसक गया, है ना, थोड़ा सा राइट में आगे खिसक गया। जैसे मान लेते हैं लेट्स से इसका जीरो है ना, इसका फर्स्ट डिवीजन है ना, इसका मान लो फर्स्ट डिवीजन, मान ले दूसरा डिवीजन दोनों का चिपक गया, मान ले कोइंसाइड करेगा, मान लिया, है ना, मान लिया लेट्स से वर्नियर स्केल का सेकंड डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, तो इस केस में पूछता है बता जीरो का मैक्सिमम कितना है। तो देखो पहले तुम लोगों को फॉर्मूले क्या बताता हूँ, फिर तुम लोगों को फील भी कराऊंगा, टेंशन मत ले। हाँ, देखो पहले फॉर्मूले से बताता हूँ। जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जांपल सेकंड वर्नियर स्केल डिवीजन, ये मान ले कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड करता है विद एनी मेन स्केल डिवीजन। ठीक है भाई, अब देखो तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 चिपका दे, और लीस्ट काउंट तो एक स्टैंडर्ड, है ना, वर्नियर का लिपस के लिए कितनी रहती है बोलो, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर आपको देखनी है, यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर प्लस इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज पॉजिटिव जीरो एरर है, because zero of vernier scale it lies to the right of zero of mean scale, इसके राइट में खिसक गया। आप देखो तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला से बता रहा हूँ, ठीक है। तो n मतलब कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, मान ले 2 है, LC मतलब 0.01, कितनी आ गई, तो साहब जीरो एरर यहाँ पे आ गई, समझ लो बाद में चिपकाना। ठीक है, तो देखो रुक जाओ, अब अभी भी थोड़ी देर पहले तुमने क्या बताया, हमेशा ध्यान रखें
zero error is always algebraically subtracted from the measured value to get the true value। ऐसा क्यों होगा, है ना, कमाल का एक्सप्लेनेशन है, समझ में आएगा भी। ठीक है, क्या है वो समझे, है ना। देखो ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। क्यों करते हैं वो समझ में आएगा, टेंशन मत ले, है ना। अभी समझें, रुको रुको रुको। तो ट्रू वैल्यू हो गई मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर कितनी, ये सब साइन के साथ रखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, मान ले पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, ट्रू वैल्यू डेफिनेटली मेजर्ड वैल्यू से छोटी है। क्यों छोटी है भी समझ में आएगा, टेंशन मत ले, है ना। यहाँ पे ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू छोटी हो क्यों जाती है, पहले इतना छापना है, ठीक है। फिर तुम लोगों को फील कराता हूँ, मजा आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा सैंपल तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, उससे थोड़ा सा फील आएगी तुम लोगों को, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इनिशियल स्टेट की कहानी ये है, ठीक है, राइट। अभी सारे जॉस एक दूसरे से टकरा रहे हैं ना, नीचे वाला और ऊपर वाले, है ना। सारे के सारे जो जॉस हैं एक दूसरे में टकरा रहे हैं। और इस सिचुएशन में सब वर्नियर का जो जीरो है वो थोड़ा सा स्लाइटली राइट में खिसक गया है, ठीक है भाई। तो क्या थोड़ा ध्यान से सोचें, तो क्या दिस इज एक्चुअली में द मेजरमेंट ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर जो होगी वो इतनी ही होगी, बस इतना। ऐसा क्यों है ये समझ में आएगा, है ना। व्हाई दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज जीरो एरर, तो समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मुझे मान लो ये मार्कर का डायमीटर रीड करना था, तो मैंने क्या किया, जॉस को खिसकाया। भाई इनिशियली जॉस आपके इस तरह से टकरा रहे होते हैं और ऊपर क्या होता है, दोनों के जो जीरो है वो कोइंसाइड कर रहे होते हैं। इसको खिसकाएगा तो जो जीरो है वो भागेगा। अब देखो, रुको रुको, है ना, नाउ अब देखो मैं नया वाला जो पोजीशन थोड़ा सा बना रहा हूँ, ध्यान सुन, है ना। नया वाला जो जीरो है, नया वाला जो पोजीशन उसको बना रहा हूँ, डॉटेड से बना रहा हूँ, डॉटेड से दिखा रहा हूँ, इधर देख, तो ध्यान सुन, इधर ले देता हूँ। ये वैसा वर्नियर है, ये मींस के आप ध्यान सुनना। जैसे मान लो आपने, है ना, मार्कर फंसाया, मान लो मार्कर फंसाया और इसका जीरो खिसक के मान ले यहाँ पे आ गया, ध्यान सुनना, इसका जीरो मान ले खिसक के यहाँ पे आ गया। थोड़ा दिमाग लगा, ये मान ले मेन स्केल जीरो है, ये वर्नियर स्केल जीरो है। क्या आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो ये है, ध्यान सुनना, लेकिन क्या जो मेजर्ड वैल्यू है वो दोस्त ये है। रुको रुको रुको, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कंफ्यूज मत हो, देखो जितना वर्नियर स्केल का जीरो खिसकेगा, क्या उतने ही लेंथ का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे फंसा पाएंगे। द रिस्पॉन्स, ध्यान सुन, मैंने क्या बोला, वर्नियर का जीरो जितना खिसकाएगा, वर्नियर का जीरो, मेन स्केल छोड़, मेन स्केल नहीं खिसकता है, वहीं से रहता है। क्या बोला, वर्नियर का जीरो जितना खिसकेगा, क्या उतना ही लेंथ का ऑब्जेक्ट आप फंसाओगे जॉस में। आवाज नहीं आई। वर्नियर का जीरो एक्चुअली में वर्नियर जीरो से वर्नियर जीरो, ये आपकी एक्चुअली में ट्रू वैल्यू है। लेकिन आप मेजर क्या कर रहे हो, मेजर तो आप मेन स्केल जीरो से कर रहे हो। भाई रीडिंग यहां से होती है, वर्नियर के जीरो थोड़ी रीड करते हैं। रीडिंग चालू होती है कहां से, मेन स्केल जीरो से। रीडिंग आप यहां से लेना शुरू करते हैं, यहां थोड़ी करते हैं भाई। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज दिस वैल्यू। क्या ये जो डिफरेंस देख रहा है, हाँ अब समझ में आया होगा। दिस इज एक्चुअली में पॉजिटिव जीरो एरर। आवाज नहीं आई, पहले समझ ट्रू वैल्यू है क्या, मेजर्ड वैल्यू है क्या। एक्चुअली में ट्रू वैल्यू इज डिस्टेंस बिटवीन वर्नियर स्केल 0 टू वर्नियर स्केल 0। तुम बोलोगे साहब ये क्या बोल रहे हो, अरे यही है रे, वर्नियर स्केल 0 से वर्नियर स्केल 0, वर्नियर स्केल 0 जहां पे पहले था, फाइनली जहां पे है, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दैट इज एक्चुअली में ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। बट असलियत में हम मेजर क्या कर रहे हैं, मेजर तो हम मेन स्केल 0 से वर्नियर स्केल 0 तक कर रहे हैं। तो असलियत में यहाँ पे आपने मेजर ज्यादा कर लिया, ट्रू वैल्यू कम है, तभी तो जीरो एरर को घटाते हैं। ये सुनो, असलियत में यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रू वैल्यू इतनी है, आपने ज्यादा रीड कर ली, तभी तो जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सुनो, चमका ही नहीं रहा तुम्हें, लिख के बताता हूं। इधर सुन मेरी बात सुन। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रू वैल्यू इज डिस्टेंस बिटवीन वर्नियर स्केल 0 वर्नियर स्केल 0। समझ नहीं आएगा, वर्नियर स्केल 0, तुम बोलोगे ये क्या लिख दिया, वर्नियर स्केल 0 से वर्नियर स्केल 0, है ना। ये यहां से यहां तक का, ठीक है, जितना ये खिसका उतना ही लेंथ का ऑब्जेक्ट आप फंसा रहे होगे यहाँ पे इन दोनों जॉस के बीच में। ये आपकी ट्रू वैल्यू है। बट असलियत में आप मेजर क्या कर रहे हो, मेजर तो दोस्त आप मेन स्केल 0 से वर्नियर स्केल 0 तक का लेंथ कर रहे होते हैं।
तो देखो मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0, क्या वर्नियर स्केल 0, क्या बोला, क्या बोला, मेन स्केल 0 से वर्नियर स्केल 0, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो क्या यहाँ पे तुम्हें देख रहा है, मेजर्ड वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। उल्टा बोल सकता है क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू डेफिनेटली लेस देन मेजर्ड वैल्यू, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या हम बोल सकते हैं, हाँ ट्रू वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन मेजर्ड वैल्यू। ये देखो अब तुम्हें क्लियर दिख रहा है, ये देखो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से डेफिनेटली कम है, तभी तो हम मेजर्ड वैल्यू से एरर को माइनस कराते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से छोटी इन केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। तुम लोग याद आ रहा हो अभी अभी हम लोग जो आंसर निकाले थे ना, उसमें टीवी क्या लिखा था, ट्रू वैल्यू क्या लिखा था, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, जीरो सपोज पॉइंट कितनी 0.2 आई थी, कितनी आई थी, ऐसे तो किया था। तो एक्चुअली में असलियत में ये लॉजिक है, क्यों यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं, व्हाई ट्रू वैल्यू लेस देन मेजर्ड वैल्यू। ये अब तुम्हें पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव जीरो एरर के केस में क्यों जो है ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से छोटी हो जाती है। पहले इतना छापे, फिर जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी तुम लोगों को थोड़ा सा फील कराता हूँ, पहले इतना छापो। अब थोड़ा सा फॉर्मूले की डेरिवेशन पे आया, फॉर्मूला कहाँ से आया, व्हाई डज यू नो व्हाई पॉजिटिव जीरो एरर इज n into l, क्या है, कैसे कैसे आया, है ना। तो देखो अब एक छोटा सा फंडा है, रुक समझ ले बाद में छापना, ठीक है भाई। अभी भी तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया, एक तुम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि साहब वर्नियर मेन स्केल, रुक और मान ले इसका जीरो थोड़ा सा इसके जीरो के, ठीक है क्लियर, इसका जो जीरो है इसके जीरो के राइट में खिसक गया। तो एक्चुअली में आप इतनी ही जो रीडिंग है वो ज्यादा मेजर कर रहे हो, ये देख है ना, ये देख ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू, क्या इतना ही रीडिंग तो आप ज्यादा कर रहे हो, और जितना रीडिंग आप ज्यादा ले रहे हो एक्चुअली में जो एक्स्ट्रा रीडिंग है दिस कॉल्ड एज एरर, है ना। असलियत में आपको यहां से रीड करनी थी, असलियत में जो है यहां से रीड करनी थी, है ना, असलियत में यहां से रीड करनी थी, बट वो रीड यहां से हो गया है क्योंकि थोड़ा सा आगे खिसक गया है, ऐसा है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग ले ली है, ट्रू वैल्यू वांटने की तरफ इतनी है बट इतना रीडिंग है ना आपने एक्स्ट्रा ले ली है। तो एक्चुअली में दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव जीरो, निकाला कैसे जाए, जैसे 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 ठीक है इसका जीरो पहले आ गया तो ठीक है भाई, इसका फर्स्ट है ना मान लिया, है ना इसका जीरो है तो इसका फर्स्ट मान लो यहाँ, ठीक है। अब देखो अच्छा है क्या, इसके जो डिविजन हैं थोड़ा से बड़े हैं, ठीक है इसके जो डिविजन हैं वो बड़े हैं, इसके डिवीजन थोड़े छोटे हैं। तो मान ले दूसरा आके कोइंसाइड कर गया, हमने यही तो एग्जांपल मिल गया था कि सेकंड वर्नियर स्केल डिवीजन मान ले किसी भी मेन स्केल डिवीजन, तो मैंने मान लिया था दोनों के दूसरे जो है चिपक गए, मान ले ये इसका फर्स्ट है, ये मान ले इसका सेकंड है, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, मान ले सेकंड वाला किसी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान सोचो क्या, ध्यान सुनना, क्या ये है दो मेन स्केल डिवीजन, क्या ध्यान सोच ये है दो बट वर्नियर स्केल डिवीजन, ये सुनो, और क्या आपकी जो पॉजिटिव जीरो एरर है इट्स डिफरेंस बिटवीन 2 MSD एंड 2 VSD, ये सुनो ध्यान सोच इधर देख, क्या ये जो जीरो एरर देख रही है इट इज डिफरेंस बिटवीन दो मेन स्केल डिवीजन एंड दो वर्नियर स्केल डिवीजन, लिख रहा हूं ध्यान सुनना, वहीं तो वो फॉर्मुलेट कर दिया उसको, है ना। देखो कि जब पॉजिटिव जीरो एरर इट्स एक्चुअली में क्या, दो महेंद्र सिंह धोनी, दो तो है नहीं भाई, महेंद्र सिंह धोनी एक ही है भाई ठीक है ना, कोई आया है ना कोई आएगा महेंद्र सिंह धोनी तो एक ही है, ठीक है। अब देखो बात समझे, दो मेन स्केल डिवीजन माइनस दो वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, तो दो MSD VSD, क्या 1 MSD माइनस 1 VSD यही तो डिस्काउंट होती है, द रिस्पांस, ये सुनो एक मेन स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, यही तो LC होती है, और LC क्या स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 होता है। तो क्या यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, ये सुनो क्या यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, असलियत में ये मेथड और ये पूरा सेंटीम आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसी को रुको इसी को उसने फॉर्मूले की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया है, रुको क्या फॉर्मुलेट किया था देख, यही से फॉर्मूला है ये सब पॉजिटिव जीरो एरर है ना, इट्स एक्चुअली डिफाइंड एज क्या, व्हाट इज ट्रू, इट्स नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये देखो वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और ये फैक्टर क्या बन गया है, तो ये फैक्टर वही LC है, तो इसलिए उसने इसको इस फॉर्मेट में फॉर्मुलेट कर दिया और एक छोटा सा फॉर्मूला चिपका दिया, बट असलियत में उसका रीजन ये रहता है। क्लियर, अब समझ में आ गया ये जो फॉर्मूला वो आता कहां से, तो वो यहीं से आता है। क्लियर, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीमेंट की लीस्ट काउंट, तो वो इस तरह से आता है। क्लियर, छाप पॉजिटिव तो सीधा है n into LC,
नेगेटिव में दोनों केस में, चाहे वर्नियर हो चाहे है ना स्क्रू गेज हो, दोनों में नेगेटिव में थोड़ा सा फाइट है। नेगेटिव एरर कई बार तकलीफ देती है ठीक है, लेकिन मजा आएगा तुम लोगों को, तकलीफ नहीं मिलेगी। ठीक है, आओ देखो ऐसा। तो दूसरा है सब नेगेटिव जीरो एरर, क्या है नेगेटिव, ठीक है भाई। अब देखो नेगेटिव जीरो एरर कब होती है? when zero of vernier scale lies to the left of zero of main scale, instrument is said to have negative zero error। क्या होता है जब सिचुएशन आपको ऐसी देखने लगे, कैसी कि जब ये मान लो वर्नियर है ये भाई साहब, ठीक है, जो वर्नियर का जो जीरो है ये मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में खिसक जाता है। होता क्या है, आपने बहुत ज्यादा है ना रगड़ रगड़ के यूज कर लिया उसको, अच्छे से रगड़ा ठीक है, बीच में है ना मार्कर फंसा दिया, बीच में कॉइन फंसा दिया, मतलब कुछ भी फंसाते रहे, तो उसके चक्कर में क्या हो गया, घिस गए ये है ना, फाइल हो गया थोड़ा सा, थिन हो गया। तो ये जो है ना ये जो जॉ है वो थोड़ा सा इधर चला जाता है, तो जो वर्नियर का जीरो थोड़ा सा अंदर खिसक जाता है, ये करनी है थोड़ा सा अंदर खिसक गया है ना, जंग लग जाता है तो थोड़ा सा बाहर खिसक जाता है, ऐसा है, थोड़ा सा फाइल हो गया, कट कर गया है ना, थिन हो गया तो अंदर घुस जाता है, ऐसा है। तो जब वर्नियर स्केल जीरो मेन स्केल जीरो की स्लाइट लेफ्ट में चला जाता है, इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे सब जीरो एरर जो है समझ लो बाद में है ना साथ में। तो पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ फिर उसका लॉजिक भी समझाता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला क्या है कैसे से आ रहा है, ठीक है, रुकिए रुकिए। तो सब नेगेटिव जीरो निकालने का फॉर्मूला ये है, नेगेटिव जीरो एरर निकालने का, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, क्या थोड़ा चेंज है, पता ना यहाँ पे छोटी सी ट्रिक आती है, हाँ वहां तो सीधा सीधा होता है क्या n इंटू एल सी, क्या होता है n इंटू एल सी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये क्या हो जाता है इट्स n माइनस n इंटू एल सी, बड़ा n छोटा n दोनों आ जाते हैं। बड़ा n क्या है, इट्स टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, जैसे जनरली एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है, तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, और स्मॉल n वही वाला है क्या, राइट। जब जॉज टकराते हैं, देखो ये सारी जो एरर है जीरो करेक्शन है, ये कब देखते हैं, जब रीडिंग नहीं ले रहे होते, जब सारे जॉज आपस में टकरा रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, वहां पे जीरो रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसा है ना। तो दिस व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मीन स्केल डिवीजन। एलसी का मतलब पता ही है क्या है, लीस्ट काउंट है, ठीक है। जैसे 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 एग्जांपल देता हूं, समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, ऐसे तो रुको रुको रुको, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, दोनों तरह से तुम लोग बताऊंगा, पहले फॉर्मूले की हेल्प से बताऊंगा, फिर फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आया, ठीक है। रुको, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब n कितने होते हैं, कोई शक नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जब जॉस टकरा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे लेट्स से 4 वर्नियर स्केल डिवीजन किसी भी है ना मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करता है, ठीक है, चलो है ना, राइट, और लीस्ट काउंट तो पता ही है। तो ऐसे मान लो सिचुएशन में इन दिस पर्टिकुलर केस अगर पूछता है कि बता जीरो एरर कितनी है ना, तो क्या होगी भाई n माइनस n, तो n मतलब ऑफ कोर्स नेगेटिव होगी, ये क्या है नेगेटिव जीरो एरर है, साइन के साथ लेना पड़ेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, है ना, साइन कन्वेंशन ध्यान रखें, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये सवाल बनाओगे है ना, तो उसमें आपको जब ट्रू वैल्यू निकालनी होती है तो मेजर्ड वैल्यू में से जीरो और माइनस कराते हैं, प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखें है ना, प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैपिटल का मतलब 10 हो गया, और कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज लेट्स से 4 है ना, और दिस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है एलसी, एलसी मतलब एक स्टैंडर्ड है ना वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना हो जाता है 0.01, कितना हो जाता है, तो ये हो गया माइनस, पहले इतना छाप ले, फिर उसको थोड़ा सा तुम लोगों को फील भी करा देता हूँ, ट्रू वैल्यू लेनी है, सब लोग थोड़ा ध्यान दें, हमेशा ध्यान रखें जो जीरो एरर है इट इज ऑलवेज अलजेब्रिकली सबट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू टू गेट द ट्रू वैल्यू, ठीक है। रुको रुको रुको, ट्रू वैल्यू क्या है साहब, मेजर्ड वैल्यू माइनस, सुनो बाद में छापना है, तो देखो क्या है, ट्रू वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। अब रुकिए रुकिए, जीरो एरर को आपको साइन के साथ रखना पड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, तो देखो तो भाई ना ट्रू वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू माइनस मान लो है ना कितनी आ रही 0.06, साइन के साथ है ना, गड़बड़ नहीं, विद प्रॉपर साइन, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू, ऐसा होता क्यों है हम लोग समझेंगे, है ना, व्हाई ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू, क्लियर है। तो ये सब होता क्या है कि
जैसे मान लो इनिशियली सिचुएशन, ये अभी कुछ फंसाया नहीं है, अभी सारे जॉज एक दूसरे में टकरा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो वर्नियर का 0 यहाँ, ठीक है, मेन स्केल 0 यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया साहब, वर्नियर को स्लाइड किया, तभी तो आपका जॉस आगे बढ़ेंगे। ये देखो अभी तो टकरा रहे हैं जॉस, अब आप इसको है ना बढ़ाएंगे तो जो वर्नियर का 0 है आगे खिसकेगा, ठीक है। अब रुको, उसको मैं डॉटेड से शो कर रहा हूँ, है ना, उसको जो है थोड़ा सा तुम्हें पता रहे, हाँ भाई ये इनिशियल क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन, तो देखो ठीक है। अब ध्यान सुनना है, देखो तो आपने इसको थोड़ा खिसकाया, लेट्स से फाइनली वर्नियर का 0 यहाँ कहीं आ गया, कहाँ पे आ गया, ध्यान सुनना। तो क्या वर्नियर 0 से वर्नियर 0 एक्चुअली में दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, बट असलियत में जो मेजर्ड वैल्यू है, क्या तुम्हें दोस्त कम दिख रही है, यस और नो। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, इट्स डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 एंड वर्नियर स्केल 0, बट ट्रू वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन वर्नियर स्केल 0 एंड वर्नियर स्केल 0। भाई सोच के देखेगा, देख खिसकता, भाई मेन स्केल थोड़ी खिसकती है, खिसकने वाली कौन है, वर्नियर। तो वर्नियर जितना खिसका उतनी लेंथ का ऑब्जेक्ट फंसाएगा नीचे, बात समझ ना। ये देख वर्नियर का 0 यहां से यहां तक खिसका, भाई साहब क्या इतना ही लेंथ एक्चुअली में आप जॉस के बीच में लगा रहे होगे, चल रिस्पॉन्स। लेकिन जब रीडिंग ले रहे होगे तो रीडिंग थोड़ी वर्नियर से लेता है, रीडिंग तो मेन स्केल से लेता है रे, रीडिंग थोड़ी वर्नियर से लेते हैं, रीडिंग कहां से, नीचे से लेता है, मेन स्केल से। तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है दोस्त यहां से आ रही है, दिस मच रीडिंग इज लेफ्ट, एक्चुअली में क्या मैं बोल सकता हूं, असलियत में यही आपकी नेगेटिव 0 एरर है, डबल रिस्पांस, नेगेटिव 0 एरर, ये सुनो। यस सर। तो यहाँ पे कहानी, हाँ यहाँ पे कहानी क्या है, आपने मेजर कम करी, असलियत में वैल्यू ज्यादा है। ये देखो यहाँ पे दिखा है ना, ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर वैल्यू, मजा नहीं आया होगा, यहाँ पे तो फील आया होगा, हाँ भैया समझ में आ रहा है, हाँ ट्रू वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन मेजर वैल्यू। मैं लिख देता हूँ, इधर देख, वैसे नेगेटिव वाले में दिखा दिया था, फिर से दिखा रहा हूँ, इधर देख, तुम लोग ध्यान रखो, इधर देखो, मैं जब हमेशा ध्यान रखें, ट्रू वैल्यू का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन वर्नियर स्केल 0 एंड वर्नियर स्केल 0, वर्नियर स्केल 0 से वर्नियर स्केल 0, है ना। तो देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्नियर स्केल 0 टू वर्नियर स्केल 0, बट एक्चुअली मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, इट्स डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 एंड वर्नियर स्केल 0, है ना। तो देखो क्या है, मेन स्केल 0 एंड वर्नियर स्केल 0, है ना, ध्यान सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फील कर पा रहे हो कि ये है मेजर्ड वैल्यू बट ये है ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हो, मेजर्ड वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन ट्रू वैल्यू, ये कहानी है, क्लियर है। पहले इतना छापा है ना, पहले इतना छापो। पर जो फॉर्मूला आया वो कैसे कैसे आया, एन में से एन माइनस क्यों कराना पड़ता है, कोई तो हो रहा है, 2 लाइन जा रहे कुछ है उसमें, थोड़ा सा तुम लोगों को फील कराए, ठीक है जब वर्नियर स्केल मेन स्केल, और इसका 0 थोड़ा सा पीछे खिसक गया है, ठीक है। तो एक्चुअली में इस केस में तुमने इतनी रीडिंग ज्यादा मेजर कर ली है, राइट, इतनी रीडिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा मेजर हो गई है। अब देखो ये जो 0 एरर है इसको निकालेंगे कैसे, देखो ऐसा ना सोचना कि इसके 0 बहुत सारा गैप आ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हल्का सा माइन्यूर बहुत स्मॉल गैप रहता है, ऐसा नहीं इसके 0 में बहुत सारे डिवीजन आ गए, ऐसा नहीं, हल्का सा स्लाइट लेफ्ट या स्लाइट ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुना, जैसे मान लेते हैं ठीक है, इसका पहले चला गया है ना, तो देखो इसका 0 है ना, इसका मान ले फर्स्ट डिवीजन यहाँ की, इसका मान लो है ना 0 यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ है ना, फिर इसका 2 है ना, तो इसका 2। अब देखो धीरे धीरे गैप जो है नैरो हो रहा है, फिर आखिरी में चिपक जाएगा, है ना। देखो इसका मान ले थर्ड है ना, ये देखो गैप और थोड़ा कम हो गया ना, मान ले 4 जाके चिपक ही गया है ना, ये देखिए इसका 4 है ना, क्योंकि हमें पता है इसके जो डिवीजन हैं वो है ना छोटे हैं, और इसके जो डिवीजन हैं वो बड़े हैं, तो पक्की बात है इसके कम नंबर ऑफ डिवीजन लगेंगे, इसके थोड़े से ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े छोटे हैं। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, हमेशा ध्यान रखें वीएसडी एमएसडी से छोटा होता है, विराट सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी से छोटा है, ठीक है। तो देखो इसका जो साइज है इसके साइज से थोड़ा सा छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको इसके ज्यादा नंबर लगेंगे, इसके थोड़े से कम नंबर लगेंगे, है ना। तो देखो अब जैसे मैंने मान लिया ना, इसका 1 है, इसका साथ 2 है, इसका 3 है, मान लो 4 चिपक गया है, इसका 0 है, इसका मान लो 1 है, इसका 2 है, यहाँ कहीं मान लेता हूँ, इसका 2 मान लो यहाँ कहीं है, और थर्ड मान लो चिपक गया, क्योंकि इसके कम नंबर ऑफ डिवीजन लगेंगे, है ना।
देखो इसमें बराबर बराबर नहीं लगेंगे, इसमें तुम सोचो इसके भी 4 लग गए, इसके भी 4 लग गए, रुको रुको रुको, थोड़ा फंडा क्लियर करो, है ना। ऐसा मत सोचना, इधर देखो, जैसे कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर दोनों के बराबर बराबर क्यों नहीं लग रहे हैं, पिछले वाले केस में तो आपने बराबर बराबर ले ली थी, है ना। ठीक है, 2 मेन स्केल डिवीजन, 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, पिछले वाले की बात अलग थी। पिछले वाले में तो साहब क्या था, इधर देखो थोड़ा फंडा क्लियर करो, है ना, कंफ्यूज मत होना, तुम सोचो इसके साथ है ना ज्यादा ले रहे हैं इसके, है ना, पिछले वाले में तो बराबर ले रहे हैं, रुक रुक, दोनों केस में समझा देता हूँ, है ना। ये देखो पिछले वाले में कहानी कुछ और थी, क्या थी, वहां पे थोड़ा सा राइट में खिसक गया था, ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, वहां पे क्या था थोड़ा सा राइट में, ये देखो ये यहाँ पे लेफ्ट में खिसक गया, वहां पे थोड़ा सा ये राइट में खिसक गया, तो वहां पे दोनों के बराबर बराबर डिवीजन थे, रुक जा है ना। तो देखो ये थोड़ा पीछे था, तो देखो ये पीछे था 0, फिर इसका मैंने 1 लिया, है ना, ये थोड़ा आगे है तो इसका 1 यहाँ पे, है ना, फिर मान ले सेकंड वाला कोइंसाइड कर गया। यहाँ पे 2 मेन स्केल डिवीजन, ये थोड़ा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, 2 मेन स्केल डिवीजन क्या पक्की बात है, 2 वर्नियर स्केल डिवीजन से तो ये बड़ा ही रहेगा, ये सुनो। तो वहां पे ये फंडा था, इसलिए दोनों बराबर बराबर लिए थे, क्योंकि उसका पीछे चला गया था, है ना, तभी तो दो ये मेन स्केल डिवीजन, तभी तो 2 मेन स्केल डिवीजन 2 वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा होगा, ये देखो 2, है ना, मेन स्केल डिवीजन 2 वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा होगा। यहाँ पे आप नहीं सोच सकते हो किताब, इसके भी 4 डिवीजन, इसके भी 4 डिवीजन, रुक रुक रुक, सोच ले, प्रैक्टिकली ऐसा सोच, रट्टा थोड़ी मारना है, देख प्रैक्टिकली ऐसा सोच, क्या यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, देखो इसका 0 थोड़ा पीछे खिसक गया, ये देखो इसका 0, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके भी 4 हो, इसके भी 4 हो ही नहीं सकता भाई, ऐसे कैसे होगा भाई, सोच के देख, इसका 0 यहाँ पे है तो इसका 1 थोड़ा पास होगा ना रे, और इसका 0 थोड़ा सा खिसक गया तो इसका 1 थोड़ा दूर होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, कि इसके भी 1 और इसके भी 1, या मतलब इसके भी 4 इसके भी 4, भाई इसके 4 का साइज इसके 4 से तो बड़ा ही होगा, कभी कोइंसाइड करेगा ही नहीं। अगर इसके 4 है तो इसका पक्की बात 1 कम होगा, अगर इसके 5 है तो पक्की बात इसका 4 होगा, अगर इसके 10 है तो इसका 9 होगा, है ना, दोनों में डिफरेंस समझ लो, है ना, डिफरेंस समझ पा रहे हो तुम लोग। ऐसा मत हो ना कि आप सोचो कि साहब इसमें तो आप बराबर ले रहे थे, इसमें आपने कम ज्यादा क्यों ले लिए, तो डिफरेंस है ना, इसमें मेन स्केल थोड़ा पीछे था, तो इसके 2 मेन स्केल डिवीजन, है ना, इसके 2 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर बराबर है, तो लेंथ तो बड़ा है ना, ये देखो ये देखो, है ना, ये 2 मेन स्केल डिवीजन बड़ा है ना, ये देखो ये 2 वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है ना, इनका जो डिफरेंस है यही तो है एरर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे क्या वर्नियर का 0 थोड़ा सा आगे खिसक गया है, सॉरी थोड़ा सा पीछे खिसक गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक ज्यादा डिवीजन लगेगा, इसका एक कम डिवीजन लगेगा, इसके 5 है तो इसके 4 लगेंगे, इसके 3 है तो इसके 2 लगेंगे, इसके 4 है तो इसके 3 लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका भी 4 हो इसका भी 4 हो, भाई सोच के देख, इसका 4 तो भाई एक बार बता, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन और इसका भी 4, तो 4 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या 4 मेन स्केल डिवीजन से बड़े हो सकते, सवाल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें, है ना, यहाँ पे अगर इसके 4 होंगे तो उसके 3 ही होंगे, ठीक है, ये बस थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, तो मैंने मान लिया था, अब थोड़ा ध्यान दो, ये हो गया 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो गया 3 मेन स्केल डिवीजन, ये फंडा है। अब देखो ऐसा है, तो यहाँ पे अब ध्यान सुनना, कैसे कैसे वो फॉर्मूला आया वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, जो नेगेटिव 0 एरर है, पैसा क्या यही तो आया, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन 3 मेन स्केल डिवीजन, तो ध्यान से देखें, दिस इज एक्चुअली में 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस एक्चुअली में 3 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा मत बोल देना कि ये 4 वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये भी 4 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा नहीं हो सकता भाई, 4 मेन स्केल डिवीजन 4 वर्नियर स्केल डिवीजन से छोटे कैसे होंगे, हो ही नहीं सकता है ना। तो इसमें 0 थोड़ा सा पीछे चला गया है, इसलिए इसका एक डिवीजन ज्यादा लगेगा, इसका रिलेटिवली एक डिवीजन कम लगेगा, ऐसा है, क्लियर। अब सवाल आया सर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो थोड़ा सा एक्सरसाइज अलग से इसकी कर लीजिए। हम लोगों को पता है एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड करते हैं, 10 वीएसडी ये कोइंसाइड करते हैं 9 एमएसडी से, तो एक वीएसडी किसके बराबर हो जाएगा 9/10 एमएसडी, और एक मेन स्केल डिवीजन किसका होता है 0.1 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में देखना है तो 1 मिलीमीटर, तो 9/10 into 1 मिलीमीटर दैट इज 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर है, राइट, 0.9 मिलीमीटर है, राइट, तो उसको यहाँ पे छाप देते हैं, मिलीमीटर में देख लेते हैं, उसके बाद कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है, इन सेंटी। तो देखो, तो दिस इज 4, एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, ठीक है भाई, और 3 into एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर, सब मिलीमीटर में रख रहे हैं, ये भी मिलीमीटर में रख दिया, ये भी किसमें, ऐसा मत कर देना ये एमएम में रख दिया सेंटीमीटर रख दिया, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सारी है ना कैलकुलेशन हम लोग मिलीमीटर में कर रहे हैं,
थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। आने वाला है अभी थोड़ा, है ना, अभी देखना नहीं है, अपने के समय दूंगा, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। तो ये हो गया 3.6, ये हो गया मान लो। अब ये भाई साहब किस में आए, मिलीमीटर। मिली से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। रुक जा, हाँ, एक्चुअली में ये कहानी है। क्या यही रिजल्ट हम लोग उस मेथड से भी निकाल लेते हैं, यू नो, n माइनस n इंटू HC। n मतलब 10 चिपकाया था, n मतलब 4 चिपकाया था, 10 माइनस 4 6 इंटू 0.01, यही रिजल्ट आया था। इसी को बस उसमें फॉर्मुलेट कर दिया गया है। पहले इतना छाप दे, वो फॉर्मुलेट कैसे कैसे किया है वो भी बताता हूँ। पहले इतना छाप, एक इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया है। तो वो जो फॉर्मूला पढ़ते हो ना, n माइनस NLC क्या है, कैसे कैसे, है ना। तो देखो सब थोड़ा ध्यान दें भाई, एक छोटा सा बस कंसेप्ट है, यहीं से हम लोग, है ना, उसको प्रूव कर ले जाएंगे। देखो कैसे कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें अगर, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचें, रिजल्ट अपना इस तरह का आ रहा है, ठीक है। वैसे नेगेटिव है, नो डाउट, है ना, नेगेटिव है राइट। हम लोग मैक्सिमम की चर्चा कर रहे हैं, पहले ही मैंने लिख दिया वो नेगेटिव है, ठीक है। ये जो 0.06 आया है, ये असलियत में है क्या, ठीक है भाई, ठीक है। 6 इंटू 0.01 सेंटी है ना, ठीक है भाई, सेंटी है ना। इसको उसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। देखो क्या है भाई, 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 माइनस 4। असलियत में मैं उल्टा प्रूव कर रहा हूँ, बस उन लोगों को थोड़ा जस्टिफाई करा रहा हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है, वो कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। उल्टा प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इनटू LC, ये क्या है भाई साहब, यही तो लीस्ट काउंट है, 0.01। 10 माइनस 4 मतलब 6 हो गया, आ गया फॉर्मूला। ये क्या है, कैपिटल है, दस टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल। और क्या है, 10 मेन स्केल डिवीजन, आई मीन 1 ईयर स्केल डिवीजन विद कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन, हो गया फॉर्मूला भाई। यही तो असलियत में नेगेटिव 0, ये नेगेटिव है ना। तो देखो नेगेटिव 0 एरर असलियत में यही तो है, ये देखो, हाँ ये देखो, राइट। टोटल नंबर ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन माइनस दिस व्हाट, नंबर ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और LC तो है। तो एक्चुअली में राइट, वो जो फॉर्मूला है वो इस तरह से निकल के आता है, क्लियर है। बाकी अपने काम का ये आखिरी का फॉर्मूला ही है जो अपने को याद रखना है, क्लियर है। तो ये छापो छापो छापो। तो पूरा का पूरा जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें गिनती के 3 या 4 फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखना है while solving with the problems, while dealing with the problems। कौन कौन से फॉर्मूले हैं रिगार्डिंग दिस वर्नियर कैलिपर्स, मेजर 3-4 फॉर्मूले जो अपने को याद रखना है, उनसे सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें जो है सबसे पहला और सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो लीस्ट काउंट का याद रखना है। लीस्ट काउंट क्या होती है, क्या, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, ठीक है, 1 ईयर स्केल। या एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन माइनस, आई मीन 1 MSD माइनस 1 VSD, क्लियर। बाकी दो छोटे छोटे फॉर्मूले आए पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव जीरो के। पॉजिटिव जीरो क्या होती है, n इंटू LC, राइट। नेगेटिव जीरो क्या होती है, n माइनस n इंटू LC। और बस ये ध्यान रखें कि जो भी एरर होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, इट इज ऑलवेज अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू टू गेट द ट्रू वैल्यू, ऐसा है। जीरो एरर है तो हमेशा मेजर्ड वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कराएंगे टू गेट द ट्रू वैल्यू। जीरो करेक्शन है, इट इज ऑलवेज एडेड, अलजेब्रिकली एडेड इन द मेजर्ड वैल्यू टू गेट द ट्रू वैल्यू। ये बस 4-5 फॉर्मूले जो अपने को याद रखना है, ठीक है। आ जाए कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, हाँ 2-2 लाइन के सवाल है, राइट। होता है ना, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है, ठीक है, लूट लो, ठीक है। आसान सवाल है और ऐसे सवाल है जो बनना ही बनना है, ना बनने का सवाल नहीं है, ठीक है। आ जाए तो इसमें जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर सवाल नंबर 1 टू सवाल नंबर 6, ठीक है। बोलो ये सुनो, कैन यू बिलीव इट, ये जेईई एडवांस 2003 का सवाल है। यस, तुमने सही सुना, ये जो सवाल है ना, नेट पे सर्च मारना, मेरी बात पर भरोसा मत करो, जेईई एडवांस 2003 का सवाल है। इतना आसान सवाल, हाँ इतना ही आसान है, बताया ना, फ्री के नंबर है वे, लूट ले मौका नहीं मिलेगा दोबारा, फ्री के नंबर है, लूट ले। इतना आसान सवाल, एडवांस 2003 का सवाल है, मेन श्योर एडवांस का सवाल है ऐसा है। आजा देखते हैं, सुन भाई साहब,
n डिविजन्स ऑन मेन स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं n+1। रुको क्या बोला n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है n माइनसिंग धोनी के साथ। ठीक है भाई, एक माइनसिंग धोनी कितने हैं a यूनिट, वन मेन स्केल डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू, ये मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, है ना, 2 मिलीमीटर, है ना, जैसा भी हो सेटअप किया है। क्या पूछ रहा है डेटर में लीस्ट काउंट बताओ। लीस्ट काउंट पूछ रहा है। कैन यू बिलीव इट, इतना आसान सवाल एडवांस का। यस ठीक है, फ्री के नंबर है। ठीक है, तो देखो अब दोनों तरह से मैं बताता हूँ। लीस्ट काउंट निकालने के हम सब दो फॉर्मूले पढ़े हैं, दोनों से बताता हूँ। ठीक है, तो देखो आ जाओ सब लोग ध्यान। एक तो सीधा एक तो क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट डिवीजन। क्या? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ऑन, ठीक है, अंडरवेट बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ऑन, है ना। अब देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है a यूनिट, एंड डिवाइड बाय, देखो स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि वर्नियर स्केल में जितने भी डिविजन्स हैं उसका आखिरी डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करेगा। तो पक्की बात है कि वर्नियर स्केल में n+1 ही डिवीजन होना चाहिए, तभी तो उसका आखिरी डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर के जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन हैं वो यही है, कितने, n+1, है ना। तो देखो ये देख, ये एडवांस का सवाल है, टाइम पास कर रहा है इसी सवाल है ना। एक ऑल्टरनेटिव मेथड में आता हूँ। मुझे देखो दूसरा जो तरीका है क्या, MSD माइनस VSD से। क्या? देखो एक साहब ऑल्टरनेटिव ये भी तो रास्ता होता है क्या, कि साहब लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज एक महेंद्र सिंह धोनी, एक विराट सिंह धोनी। तो एक महेंद्र सिंह धोनी पता है, एक विराट सिंह धोनी को निकाल लेते हैं कैसे, जो कोइंसाइड कर रहा है वो डेटा गिवन। देखो चलो ध्यान दें, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये सब कोइंसाइड कर रहे हैं n मेन स्केल डिवीजन को। तो बता एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, n/n+1। क्लियर है भाई, मेन स्केल डिवीजन को। अब देखो रुको, अब लीस्ट काउंट क्या होगा, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब देखो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, n+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बोल एक MSD कॉमन निकाल दे। बोलो भाई, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे साहब लीस्ट काउंट आपकी आ गई है क्या, एक मेन स्केल डिवीजन, और ये हो जाएगा कितना, n+1 माइनस n/। तो देखो अब एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, a यूनिट, और नीचे कितना है, n+1, कितना है, n+1। हाँ ये तो वही आ रहा है, तो कैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा। सोचो कितना आसान सवाल है, एडवांस में पूछ रहा है जी सर। वैसा बात तो उठाओ, क्या बोलेगा। एक अपने को मान ले डायग्राम उसने दे रखा है, क्या डायग्राम हुई, इस तरह का मान लो, ये मेन है, ठीक है, ये मान लो वर्नियर स्केल, ठीक है भाई। तो 1 है, ये 0 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्लियर है भाई। ठीक है भाई, इन द डायग्राम फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ जीरो एरर। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार है ना, हो सकता है वर्नियर स्केल ऊपर बना दे, टेंशन मत लेना से, ठीक है, कन्वेंशन है, कैसे जैसे मर्जी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो सकता है वर्नियर स्केल ऊपर चिपका दे मेन स्केल, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वर्नियर का जो 0 है वो मेन स्केल 0 के लेफ्ट में पड़ रहा है या राइट में पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एरर ढूंढते हैं। तो तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो, मेन स्केल 0 उसने ये बनाया, वर्नियर का 0 हो मेन स्केल 0 के राइट में खिसक गया, मतलब पक्की बात है, कैसी एरर होगी, पॉजिटिव 0 एरर। वर्नियर का 0 मेन स्केल के लेफ्ट में चला जाता है, इट वुड बी नेगेटिव 0 एरर। तो देखो एक तो भाई नेचर आ गया, नेचर मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, और दूसरा मतलब मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट क्या है, उसकी है ना वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर जो 0 एरर होगी, एक तो पॉजिटिव हो गई, अब पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो 0 एरर की जो मैग्नीट्यूड होगी, इट्स क्या, n/LC। अब देखो जब भी तुम्हें डाटा गिवन नहीं होता, जैसे कि ये सवाल पढ़ लो, इसमें कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है ना, कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का किस मेन स्केल से कोइंसाइड कर, कुछ नहीं गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेटा अज्यूम करके चलना है। क्या स्टैंडर्ड डेटा, कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, दे कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑन, है ना, मेन स्केल, ऐसा है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, वो स्टैंडर्ड डेटा अज्यूम करके चलना है ना। तो देखो यहाँ पे n क्या है, दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन। कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, आप देखो काउंट कर ले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये मान ले फिफ्थ डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है ना।
तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 चिपका दे और n से मतलब है ना, एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव 0 एरर। अब जैसे मान लो इसी सवाल पूछता है कि बता जो ट्रू वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से छोटी होगी बड़ी होगी, आवाज नहीं आई। ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से छोटी होगी बड़ी होगी, वैसे पूछ नहीं रहा है अपने को, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, डल रिस्पांस, आवाज नहीं आई। ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से छोटी है बड़ी है, हाँ हाँ सच छोटी। ये देख सुन सुन सुन, हमेशा ध्यान रखें मेजर्ड, हाँ हाँ हमेशा ध्यान रखें zero error is always algebraically subtracted from the measured value to get the true value, है ना। तो देखो ट्रू वैल्यू क्या है भाई, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू माइनस 0 एरर, है ना। और ध्यान रखें एरर को साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं ऐड करना। तो देखो ट्रू वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू माइनस, मान लो 0 एरर आ गई कितनी, तो यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो ट्रू वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन मेजर्ड वैल्यू, वैसे पूछ नहीं रहा है, पूछ सकता है भाई, है ना। चार ऑप्शन चिपका दिए कि ट्रू वैल्यू लेस देन मेथड वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेथड वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, है ना, मेथड वैल्यू, या है ना नन ऑफ द, ऐसे मान ले चार ऑप्शन चिपका दिए तो, है ना, थोड़ा ध्यान रखें। छाप बोलो भाई, मना है कि तो सवाल नंबर 3 में आसान सवाल होते हैं, क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेटा तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, स्टैंडर्ड डेटा अपने को क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, इधर स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है भाई, इधर एक मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर का, स्टैंडर्ड डेटा है ना, और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये सब कोइंसाइड कर जाते हैं मान मेन स्केल डिवीजन से, तो पहले यही पे अटक जाए, यही पर हो गया, तो इसकी हेल्प से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं मान मेन स्केल डिवीजन से, तो एक वीएसडी किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। लीस्ट काउंट यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, कहाँ से, वहां से भी निकाल सकते हो, है ना, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, डायरेक्टली आ जाएगा 1 mm डिवाइड बाय 10, ठीक है। देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक माइनस दोनों माइनस, एक एमएसडी माइनस एक वीएसडी मतलब, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1 एमएसडी 0.9 एमएसडी कितना हो जाएगा 0.1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 इंटू एक मेन स्केल डिवीजन कितना 1 मिलीमीटर, तो ये आ गया 0.1 मिलीमीटर, 10 से डिवाइड कर दे टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, पहला पार्ट क्लियर। अब देखो अब सेकंड वाले पार्ट के लिए थोड़ा डेटा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, देखो क्या बोल रहा है, while measuring the length of a line, अब रीडिंग ले रहा है ना, है ना, zero mark of vernier scale it lies between 10.2 10.3, है ना, and third division of vernier scale coincides with mean scale, क्या पूछ रहा है, find out length of wire, अब रीडिंग रीडिंग रुको, तो भाई साहब क्या हम लोग रीडिंग का फॉर्मूला ये पढ़े, आवाज नहीं आई, है ना। अब इसमें n क्या होता है, this is mean scale reading before the zero of vernier scale. What is n? It's number of vernier scale division that coincides with any of mean scale division. LC तो निकाली चुके हैं, रुक जा। यहाँ पे एक जो डेटा दिया हुआ है कि साहब zero of vernier scale it lies between 10.2 10.3, तो सोच के बोल n की वैल्यू 10.2 डालेगा या 10.3 डालेंगे, डल रिस्पांस, आवाज नहीं है, n की वैल्यू 10.2 डालेंगे 10.3 डालेंगे, 10.2। झगड़ा किस बात का, एवरेज लेते हैं नहीं, है ना, झगड़ा नहीं करना, एवरेज लेते हैं, अरे नहीं भाई, है ना। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, n की वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे, इट्स मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो, जीरो के पहले वाली, जीरो के बाद नहीं, समझे 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 सब लोग, एवरीवन, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इधर देखिए, जब रीडिंग आप ले रहे हैं, इधर देखो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 10.2 दिख रहा है, यहाँ पे सब 10.3 दिख रहा है, वर्नियर का जीरो यहाँ दिख रहा है, तो है ना, इधर देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये है आपकी मेन स्केल रीडिंग, दिस इज दोस्त, है ना, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग, तो आपको वर्नियर के जीरो के पहले की मेन स्केल रीडिंग लेनी है, बात की मत लेना है, ये गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें, है ना, इट्स मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ मेन स्केल, है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सवालों का आएंगे, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू मैं चिपका रहा हूं 10.2, इधर देख कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा कर रहा है, जल्दी बोल कितना, आवाज नहीं आई, कौन सा डिवीजन, थर्ड डिवीजन, लिस्ट आउट कितनी अभी निकाल चुका कितना, और ध्यान रखेंगे, देखो ये मैंने सेंटी पकड़ा तो इसको भी सेंटी में रखेंगे, ठीक है। तो रीडिंग कितनी आ गई, रीडिंग मतलब लेंथ ऑफ वायर जो भी है, लेंथ ऑफ वायर कितना आएगा, क्लियर है भाई, क्लियर है, छाप लें, छुट्टी करते हैं, सवाल हम 4 से कंटिन्यू करते हैं, सवाल नंबर 4 में जल्दी बोल, रेज हैंड, सवाल नंबर 4 पढ़ ले, सवाल नंबर 5 पढ़ ले, हाँ 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 बन गया, वेरी गुड, एक ये सवाल है, सेम प्रोफाइल के सवाल है, एक बन जाएगा दूसरा बन जाएगा, ठीक है। चल इधर देख, सवाल नंबर 4 बोल रहा है साहब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, डायरेक्टली दिया हुआ है,
अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी होता तो भी क्या हम यही ले रहे होते? ये सुनो, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग स्टैंडर्ड डेटा सेम मान के चलते हैं। क्या स्टैंडर्ड डेटा? कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, है ना, और 1 स्केल डिवीजन 10, 10th डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेटा है, वही हम लोग पकड़े चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखें, इधर देखो, ठीक है भाई, प्लीज काउंट अस, ठीक है ना भाई साहब, ऐसा है लीस्ट काउंट मान ले तो मैं दे रखा है इसने। और ये जो उसने डेटा दिया हुआ है साहब कि when jaws of the instrument touch each other, this is actually information regarding zero error, क्योंकि जीरो एरर आप तब देख रहे होते हो जब रीडिंग नहीं ले रहे होते हो, जब जॉस टकरा रहे होते हैं, है ना। तो जब जॉस टकरा रहे होते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि 5th डिवीजन वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। हाँ, अब ये देखो, ये तुम्हें जो डेटा गिवन है, दिस इज फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, क्लियर कट उसने दे रखा है। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में लाई करता है तो एरर कैसी हो जाती है? नेगेटिव। राइट में लाई करता है तो कैसी होती है? पॉजिटिव। ये थोड़ा है ना, ध्यान रखना। तो साहब नेगेटिव, जो पक्की बात है कि साहब नेगेटिव जीरो एरर है, जल्दी बोल, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नेगेटिव जीरो एरर? अब ये तो नेगेटिव जीरो एरर का क्या हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ये देखो डायरेक्टली वैल्यू चुका रहा हूं, तो देख, तो कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, नहीं केवल मतलब स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन स्केल डिवीजन 10, कितना है? 10 माइनस एन मतलब वन स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। जल्दी बोल, कितना? कौन सा कोइंसाइड करा रहा है? 5th। लेट्स काउंट, स्टैंडर्ड है, कोई शक नहीं किसी को। चलो भाई, इसको संभाल के रखें, बाद में रीडिंग में काम आएगा। रीडिंग एक्चुअली में होती क्या है? रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू, रीडिंग बोले तो मेजर्ड वैल्यू। व्हाट इज द फार्मूला? व्हाट इज द फार्मूला? व्हाट इज एन? इट्स मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वन स्केल। ठीक है, तो देखो अब है ना, अब उसने कुछ फंसाया है। उसने क्या फंसाया है? मान लो लेंथ मेजर करा है, डायमीटर मेजर करा है ना, एक स्फीयर, एक छोटू सा स्फीयर उसने फंसा दिया है। क्या है? एक छोटू सा स्फीयर फंसा दिया है। अब देखो, है ना, while measuring the diameter the zero of vernier lies between 2.4 and 2.5। जल्दी बता, n की वैल्यू 2.4 रखेगा 2.5 रखेगा? डबल स्टोन्स, पहले वाला है ना, 2.4 2.5 एक्चुअली में यहाँ कहीं मान ले जीरो ऑफ वर्नियर है ना। ठीक है, तो हम लोग n क्या पकड़ के चलते हैं? n is rating of main scale before the zero of vernier scale, not after the zero of vernier scale, है ना। मेन स्केल रीडिंग ये प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये नहीं कि मेन स्केल रीडिंग ये प्लस, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। टोटल रेटिंग क्या होती है? मेन स्केल रेटिंग प्लस वर्नियर स्केल रेटिंग, ये कहानी है। ठीक है, तो देखो इसमें n की वैल्यू आप छाप रहा हूं 2.4 प्लस कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कौन साइड करा? मान लो 6th डिवीजन, एलसी तो पता एलसी तो पता है दोस्त, है ना, 2.46। ये सब सेंटीमीटर चल रहा है, देखो ये भी सेंटी, ये भी सेंटी, है ना। ठीक है, तो ये रीडिंग है। रीडिंग मतलब दिस इज मेजर्ड वैल्यू, इट्स नॉट एक्चुअल वैल्यू, इट्स नॉट ट्रू वैल्यू, इट्स नॉट रियल वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखें, मेजर्ड वैल्यू से हमेशा जीरो एरर को अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं टू गेट द true value. True value is defined as क्या? Zero error is always algebraically subtracted, like measured value minus zero error, like measured value minus, अब देखो तो भाई साहब मेजर्ड वैल्यू कितनी, लेकिन ध्यान रखें एरर को विद प्रॉपर साइन, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये -0.05 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर भाई साहब? जिनका नहीं बना छाप लें, जिनका बन गया आगे बढ़ लें। सवाल नंबर, बोलो भाई, बनेंगे? बताया ना, फ्री के नंबर है, गिनती के 4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं में इधर उधर घुमाता रहा। और एक सवाल पक्की बात है, जेईई मेंस में, एडवांस में या नीट में आएगा ही आएगा, या तो वर्नियर का पूछेगा या फिर स्कूल का पूछेगा, इधर फ्रॉम वर्नियर और फ्रॉम स्कूल। पता है, शॉर्ट सवाल है, हाँ बनना ही बनना है, फ्री के नंबर है, लूट लो। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, 10 मेन स्केल डिवीजन, रुक जा, क्या डेटा है साहब? 10 महेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है? 10 महेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 महेंद्र सिंह धोनी, है ना 1 महेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है? सेंटीमीटर में, ठीक है भाई, सेंटीमीटर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, सेंटी में ही रखा है। हाँ, अच्छा, और क्या? 10 वर्नियर, सेम डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा है। क्या? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, देखो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये सब कोइंसाइड कर रहे हैं 9 महेंद्र सिंह धोनी के साथ। ठीक है, तो इस डेटा से हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। आज देखो, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन था किसके बराबर? 9/10 नमस्ते
असलियत में लीस्ट काउंट क्या पढ़ते हो? इट्स डिफरेंस बिटवीन एक महेंद्र सिंह धोनी, एक विराट सिंह धोनी। कौन कौन है? ये नया प्लेयर आया है, विराट सिंह धोनी। जूनियर धोनी है, ठीक है। जूनियर धोनी। तो एक महेंद्र सिंह धोनी माइनस एक विराट सिंह धोनी कितने हो गए साहब? 9/10 नमस्ते। तो 1 - 9/10 मतलब 1/10 नमस्ते। तो ये आ गया साहब 0.1। अच्छा, एक महेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है? तो साहब हम लोग देख चुके हैं। तो देखो एक महेंद्र सिंह धोनी 0.1, तो एक एमएसडी की वैल्यू कितनी रखेगा? 1 एमएसडी 0.1 सेंटी। तो कितना आ गया? मतलब वही वे स्टैंडर्ड जो होता है। तो देख यही तो डेटा है जो पिछले वाले में भी उसने दे रखा था, वही डेटा है, वो स्टैंडर्ड है ना, वर्नियर कैलिपर्स का डेटा है। समझ रहे हो हम लोग, है ना? ठीक है, खैर ये सब नहीं पूछ रहा है ना, पूछता क्या है उस पर जीरो। अब है ना, अब थोड़ा सा डेटा को अच्छे से पकड़ा, है ना? क्या है? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल with 6 वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with मेन स्केल डिवीजन, है ना? एक्चुअल रीडिंग इतना इतना एस्टिमेट। देखो ये जो पहले वाला डेटा है, दिस इज रिगार्डिंग जीरो एरर। आपको जीरो एरर निकालने के लिए उसने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या बोलता है कि साहब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ये कहाँ पे लाई कर रहा है? टू द राइट ऑफ, मतलब पक्की बात है, दे रखी क्या? जीरो एरर पॉजिटिव। क्या है दोस्त? जीरो एरर पॉजिटिव। जल्दी से बता दे थोड़ा सा फॉर्मूला। भाई साहब सेम फॉर्मूले आएंगे, सेम फॉर्मूले। अभी हम लोग स्टोरेज पढ़ेंगे, सारे सेम फॉर्मूले हैं, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग है। तो देख पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर का तो फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? जल्दी से बता। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? n is number of vernier scale division that coincides। जल्दी बोल कौन सा है? 6th वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसे मान ले, हम लोग निकाल चुके हैं, मान क्या ले रहे? 0.06, है ना? ठीक है भाई। अब रीडिंग पे आते हैं। क्या रीडिंग बोले तो मेजर्ड वैल्यू। रीडिंग मतलब क्या है? मेजर्ड वैल्यू। हाँ, रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू। जल्दी बता मेजर्ड वैल्यू। आई मीन रीडिंग का फॉर्मूला क्या पड़ता है? चिपका रहा हूँ तो देख। तो रीडिंग पहले मैं देख रहा हूँ क्या है। 4.3 सेंटीमीटर, है ना? ये जो 4.3 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज एक्चुअली में मेन स्केल रीडिंग। भाई रीडिंग को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करके निकालते हो, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना? तो ये जो तुम्हें गिवन है, ये टोटल मेजर्ड वैल्यू नहीं है। दिस इज ओनली वन पार्ट। विच पार्ट? मेन स्केल रीडिंग है। तो देख बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल 4.3 प्लस n। n मतलब कौन सा, है ना? वर्नियर स्केल डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करता है। दो वर्नियर स्केल डिवीजन और एलसी तो अपने को खैर पता ही है। तो ये सब हो गया कितना? मेजर्ड वैल्यू आ गई कितनी? फाइन। भाई साहब सब सेंटीम चल रहा है। देख ये भी सेंटी, ये भी सेंटी, सब सेंटीम आ गया। बट एक्चुअली में दिस इज नॉट योर आंसर, दिस ओनली मेजर्ड वैल्यू। दे आर आस्किंग ट्रू वैल्यू, एक्चुअल लेंथ, रियल लेंथ उसकी कितनी है। तो हमेशा ध्यान रखें, जीरो एरर इज ऑलवेज algebraically subtracted from the measured value to get the true value. So finally true value is measured value minus this error, huh? And remember error has to be substituted with a proper sign. ठीक है ना? तो मेजर्ड वैल्यू 4.32, जीरो एरर पॉजिटिव है, तो है ना? पॉजिटिव तो पॉजिटिव बड़े बड़े, है ना? जल्दी बोल कितना आएगा? और सब सेंटी चल रहा है दोस्त, ये सब सेंटी है, ये सेंटी, सब सेंटी में आएगा, है ना? आखिरी वाला जो सवाल है, हाँ, बोलो भाई किसने किसने बनाया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन कौन बताया। आसान सवाल है भाई, आसान सवाल है ना? ये एडवांस का सवाल है ना? ठीक है। और कितना आसान सवाल है, देखो 2 लाइन का सवाल है। ये पहला एक सवाल है जिसमें उसने सिग्निफिकेंट फिगर्स को मिक्सअप किया है, किसके साथ? है ना? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। एडवांस में दोस्त ऐसे ही सवाल बनते हैं। एडवांस में नॉर्मली सिंगल कंसेप्ट का सवाल बहुत कम पूछा जाता है। कंसेप्ट को मिस कर देगा, एरर को घुसा देगा वर्नियर के साथ, है ना? सिग्निफिकेंट को वर्नियर के साथ घुसा देगा, मोशन वनडी को लॉग ऑफ मोशन से चिपका देगा, वर्क पावर एनर्जी के फंडे रोटेशन में डाल देगा, ग्रेविटेशन के फंडे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाल देगा। हमेशा मिक्स क्वेश्चन डालता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडे सर्कुलर में डाल देगा। तो हमेशा जनरली इस तरह के सवाल बनते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंसेप्ट्स का यूज है ना? आईआईटी जेईई तुमसे यही टेस्ट करती है, क्या तुम्हारे सारे फंडे क्लियर हैं या आंख बंद करके रट्टा मार के आ गए हो? आईआईटी जेईई तुम्हें यही टेस्ट करता है दोस्त। चला तो आखिरी वाला सवाल, एडवांस का सवाल, देख कितना आसान सवाल है। देखो ये तो देखो, ये बोलता है कि क्यूब का साइड है दोस्त, क्या है? एक मान ले क्यूब का साइड है, ये सब मेजर कर रहा है कहीं से, छोटा सा क्यूब होगा, है ना? कैलिपर्स की हेल्प से, वर्नियर की हेल्प से मेजर कर रहा है। फाइन। तो पहले उसने कुछ स्टैंडर्ड वाइज डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो कि साहब एक महेंद्र सिंह धोनी है 1 मिलीमीटर, ठीक है भाई। और क्या? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, भाई स्टैंडर्ड डेटा है, ठीक है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन
ये कोइंसाइड करते हैं किससे, 9 मेंस कर डिवीजन, वही स्टैंडर्ड डेटा भाई। तो इस डेटा से सबसे पहले हम लोग एलसी निकाल लेते हैं, वर्नियर की लीस्ट काउंट निकाल देते हैं। तो देखो, तो एक विराट सिंह धोनी कितने हो गए, तो दिस इज 9/10। एक महेंद्र सिंह धोनी कितने हो गए, 1 मिलीमीटर, मतलब 0.9 मिलीमीटर, ठीक है दोस्त। और एलसी क्या पड़ता है वो, एक महेंद्र सिंह धोनी, एक विराट सिंह धोनी, ठीक है। तो 1 एमएसडी मतलब कितना, 1 मिलीमीटर, और 1 वीएसडी मतलब कितना, 0.9 मिलीमीटर, ठीक है भाई। 1 एमएसडी हो गया और 1 वीएसडी हो गया, ठीक है भाई। अब देखो, तो ये हो गया 0.1 मिलीमीटर, सेंटी में लिया 0.1। देख सेंटी, एक सेंटी में 10 मिलीमीटर होते हैं, मतलब सेंटी से मिली जाना तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, उल्टा उल्टा उल्टा, मिली से सेंटी में जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड कर दे रहा है, इधर देख। तो भाई सब कितना आ गया, तो लीस्ट काउंट जो भी है स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है भाई। अब देखो, अब आगे की कहानी सुनो, ये तो बेसिक है ना। अब देखो रीडिंग कैसे ले रहा है, अब उसने रीडिंग के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो देखो रीडिंग क्या ले रहा है, वो क्यूब का साइड मेजर कर रहा है, रुक जाओ। तो रीडिंग मतलब साइड, साइड है ना, तो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्त, है ना। तो देखो जल्दी बोल, क्या क्या डेटा है, मेन स्केल में 10 मिलीमीटर है, ठीक है भाई। तो 10 मिलीमीटर, अब देखो 10 क्या है, वो मिलीमीटर है, क्या है, 10 मिलीमीटर, क्लियर। तो इसको अगर मैं सेंटी में कन्वर्ट करूंगा तो 10 से डिवाइड करूंगा, नहीं सेंटी से मिली में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, उल्टा उल्टा उल्टा। ये क्या है, मिली में, मिली से सेंटी में जाना है तो 10 से, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया है ना। तो मैं लिख भी देता हूँ ना, ये मैंने क्या कर दिया, सेंटी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, कौन सा वर्नियर स्केल, फर्स्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये कोइंसाइड करता है, इसी तो खत्म तुम्हारे सामने। देखो इसी बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट 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 इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भाई साहब किसमें, सेंटी में, ये भी मैंने किसमें, हाँ है ना, ये तो सेंटी में है, ये मिलीमीटर में था, इसलिए मैंने इंटेंशनली उसको सेंटी में कन्वर्ट किया, है ना। एक ही यूनिट में रखोगे, ऐसा थोड़ी एक पार्टी मिलीमीटर में और दूसरी पार्टी है ना सेंटीमीटर में। तो ये देखो कितना हो गया, 1 प्लस ये कितना, 0.01, और ये पार्टी किसमें आ जाएगी, तो साइड आ गई, बट ये पूछ नहीं रहा है ना। ये तो ठीक है भाई, ये इतना पार्ट एक्चुअली वर्नियर का यूज था, इतना पार्ट वर्नियर का यूज है। अब देखो, अब ये पूछ नहीं रहा है, एडवांस का सवाल है, कुछ ना कुछ डिफरेंट पूछेगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है, मास ऑफ क्यूब इतना, फाइंड आउट डेंसिटी, और उसमें साफ साफ लिखा है दोस्त क्या, इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अब उसने सिग्निफिकेंट फिगर भी घुसा दिया है। तो ऐसे ही एडवांस सवाल होते हैं ना रे, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंसेप्ट का यूज हो, वर्नियर भी घुसा देगा, डेंसिटी का भी फॉर्मूला तुमसे पूछ लेगा, सिग्निफिकेंट फिगर के भी फंडे लगा लेगा। तो ऐसे ही तो सवाल होते हैं एडवांस के, बट आसान है। देखो है ना, क्या तुम सब लोग पढ़ते हो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डालो रिस्पांस, ये सुनो, है ना। डेंसिटी क्या होती है, या मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो देखो इधर देखो, देखो अब मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, ये सुनो, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब हो जाएगा, है ना। सारी वैल्यू गिवन है, चिपका नहीं डाले। तो ऐसा देखो मास बोल कितना, जल्दी बोल, इट्स 2.736 डिवाइड बाय साइड कितना, 1.01, ऐसा क्यूब है 1.01। अब रुको रुको रुको, वेट 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 वेट, देखो मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर, तुम्हें नहीं यूज करना है, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ योर क्लास, है ना। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक कितना रहा है, एक मिनट। 2.736, ठीक है, 2.736, 1.01, ठीक है भाई, 1.01, 1.01, 1.01, and the answer I'm getting is 2.655, कितना 5 है, 2.6555346 जो भी है। अब भाई ऐसा है, इधर देखिए, देखिए तो डेंसिटी तो आ गई है, इधर देखिए, डेंसिटी तो आ गई है आपकी। अच्छा यूनिट, लुक एट द यूनिट, लुक एट द यूनिट, क्या हमने मास को ग्राम में रखा है, और क्या डिस्टेंस सेंटी में रखोगे तो क्या ये सेंटी क्यूब आएगा, तो क्या मेरा जवाब होगा ग्राम पर सेंटी क्यूब में, यस और नो। लुक एट द यूनिट, ये किसमें रखा है, ग्राम में, ये किसमें, सेंटी है, सेंटी का क्यूब मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे उसने सिग्निफिकेंट फिगर बोल दिया है, देखो अगर बोलता नहीं तो आप लिख दो सिग्निफिकेंट अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर। लेकिन जब वो लिख रहा है तो आपको यू हैव टू अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, यू हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, यू हैव टू कंसीडर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू अकाउंट। तो देखो 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 देखो, अब इधर देखो, है ना, यहाँ पे ये क्या है दोस्त, डिवीजन वाला फंडा लगेगा, नो डाउट दोनों है ना, कुछ है ना, मल्टीप्लिकेशन भी है, कह सकते हो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग क्या रूल पढ़े थे? उस क्वांटिटी को देखते हैं जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों, डेसिमल नहीं, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। तो जितनी वो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स उनके प्रोडक्ट में भी होंगे, उनके डिवीजन में भी होंगे, उनके नेक्स्ट कॉम्बो में भी होंगे, कॉम्बिनेशन में भी होंगे। सो यहाँ पे एज यू कैन सी 1 2 3 4 आवाज नहीं आई। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट? 4। इसके पास हाँ 2 है 3 आवाज नहीं आई। इसके पास 2 है या 3 है? डबल रिस्पांस। ट्रैप जीरोस हैं ये भाई साहब, ट्रैप जीरोस हैं, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरोस अकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरोस, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, है ना। तो इसके पास 3 3 3 तो इनमें से मिनिमम क्या है? 3। तो फाइनल आंसर शुड कंटेन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओनली। तो हमेशा ध्यान रखें, लेफ्ट से देखते हैं क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। देखो उसने सारे के सारे फंडे यूज करा लिए ना, तो एडवांस के तो ऐसे ही सवाल बनते हैं ना, सब कुछ तुमसे पूछ लेगा। तो यही तो टेस्ट करता है कि सारे फंडे क्लियर हैं कि नहीं है, तभी तो आईटी की सीट रिजर्व होती है। आईटी वाले यही तो तुमसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्या तुम्हें सारे फंडे आते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं ब्लाइंड फॉर्मूला रट्टा मार के आ गए हो। ठीक है, यही तो आईटी वाले टेस्ट करते हैं। देख तो देख, लेट्स सी काउंट करेगा ना, 1 2 3, दिस इज द डिजिट व्हिच इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। अब ये क्या है? 5 एंड फॉलोड बाय नॉन जीरोस। क्या रूल नंबर 2 लगेगा राउंडिंग ऑफ का? If the digit which is going to be dropped is 5 followed by non-zeros, preceding digit increases by a factor of 1. Yes or no? ये 5 है followed by non-zeros, तो preceding क्या होगा? 1 से बढ़ा दे। खटाक, तो क्या मेरा आंसर होगा? इधर चिपका रहा हूँ, देख तो क्या मेरा आंसर होगा? 2.6 और इसको 1 से बढ़ा रहा हूँ और रिजल्ट इज इन ग्राम पर सेंटीक्यूब। ऑब्जेक्टिव का सवाल था, मैंने उसको सब्जेक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। सोच कितना आसान सवाल। इसमें क्या ऐसा कुछ मैंने फंडा लगाया जो तुम्हें नहीं आया हो? इसमें ऐसा मैंने कोई हाई फाई फंडा यूज किया है जो तुम्हें नहीं पता हो? तो बता तुमसे सवाल ये क्यों नहीं बना? मैंने ऐसा यहाँ पे क्या यूज कर दिया जो तुम्हें नहीं पता था? मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, आईआईटी जेईई इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिफरेंट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलरली, सवाल बनाने पड़ेंगे। कितनी भी आईक्यू लेके बैठे रहो दोस्त, कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क। ठीक है, हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे। भाई इसमें ऐसा क्या था जो तुम्हें नहीं पता था? जो नहीं, क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना? सब कुछ तो पढ़े हो भाई, सारे लीस्ट काउंट के फंडे तुम्हें पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, डू अ रिगरस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। डेली टारगेट बना, 3 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मुझे डेली 50 सवाल बनाने हैं। उतना बनाएगा तो डिजर्व करेगा, नहीं बनाएगा तो देख लो। ऐसा है भाई, जो बनाएगा है ना वो डिजर्व करेगा, सीधी सी बात है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। सीधी सी बात है, होना भी चाहिए भाई। जो बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, सीधी सी बात है ना। तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, कौन प्रॉपरली जस्टिस कर रहा है अपने काम के साथ। जो कर रहा है ऊपर वाला उसको रिजल्ट देगा, ये है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो लेट हो सकता है लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपके साथ इनजस्टिस नहीं होना देगा, आई गारंटी यू। ठीक है। ऐसा है, देयर इज समवन वाचिंग अस, वाचिंग आवर एक्टिविटीज, who is controlling us। ठीक है, तो ये तो है ही दोस्त। ठीक है, आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? ठीक है, सवाल जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, परफेक्शन आएगा। सवाल नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा। डेली का टारगेट बना, मुझे आज 50 सवाल बनाना है। और बेहतरीन तरीका है, मिक्स क्वेश्चंस बना। 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन को उठा ले, 5 रैपिड, है ना, कुछ भी मतलब है ना, कुछ भी उल ले लो कहीं से भी। 5 डिफरेंशिएशन के, 5 वेक्टर के, 5 इंटीग्रेशन के, 5 1D के, 5 है ना एरर के, 5 सिग्निफिकेंट फिगर के, 5 वर्नियर कैलिपर्स के, 5 स्क्रू गेज के। कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आता, रिजल्ट कैसे नहीं आता है? गारंटी मेरी है, कंडीशन वही है। जितनी मेहनत मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं उतनी मेहनत करो, उससे ज्यादा कर, आई गारंटी यू। ठीक है, ये सिलेक्शन विल डेफिनेटली बी योर्स, बट कंडीशन वही है, उस लेवल की मेहनत चाहिए। मेहनत करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो जो करेगा उसका होगा। सिंपल। टाइम की वैल्यू थोड़ा सा है ना, तुम लोग आइडेंटिफाई करो। टाइम इज रियली वेरी प्रीशियस, इट्स रियली रनिंग आउट। ये चीजें हो सकता है तो मैं अभी समझ में ना आए, लेकिन जब समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, यू नो, जो सेशन शुरू हुआ है कितनी जल्दी निकल जाएगा दोस्तों, मैं पता नहीं चलेगा। 12th वालों से पूछ लेना। अभी तो लग रहा है अरे 2 साल, अरे कर लेंगे मेहनत, नहीं होता, अरे नहीं होता। ये समय कितनी जल्दी निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। खुद से सॉल्व अबाउट योर सेल्फ स्टडी। ठीक है, खुद से घर पे मेहनत करते रहो। डेली का टारगेट बना, कम से कम 2 से 3 घंटे निकालने ही। 50 सवाल बनाने ही बनाने हैं, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी आ जाए, है ना। रायपुर में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए दुनिया में, करना ही करना है। ठीक है, द वर्क हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन।
वो अप्रोच, वो एटीट्यूड लेके चलोगे, ठीक है। ऑप्शन लेके मत चलो जीवन में। तुम सोचो साहब अच्छा ठीक है एडवांस दे लेंगे, हो गया, नहीं तो ठीक है मेंस दे लेंगे, हो गया, प्राइवेट कॉलेज, तो फिर तो कैसे होगा रे? जब तुमने यही सोच लिया रे एडवांस में नहीं होगा तो मैं एनआईटी ज्वाइन करूंगा, एनआईटी नहीं होगा तो मैं है ना प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करूंगा, तो फिर कहां से होगा? जिस दिन तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ गई कि मेरा अगर आईटी में नहीं हुआ, माय लाइफ वुड बी हेल, लाइफ इज यूजलेस, करना मतलब आईटी करना है, ये सोच के जिस दिन आ गई फीलिंग कि मेरा अगर आईटी में नहीं हुआ मैं करूंगा क्या, मैं किसको एक्सक्यूज दूंगा, किसको किसको एक्सक्यूज दूंगा भाई, क्या एक्सक्यूज दूंगा? पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, फैमिली को क्या बोलूंगा, टीचर्स को क्या बोलूंगा, फ्रेंड्स को क्या और सबसे बड़ी चीज अपने आप को क्या बोलूंगा? जिस दिन तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ गई, नोबडी कैन स्टॉप यू। जब पढ़ाई मतलब हम लोग है ना, हम लोग जब अपने समय में पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि यार आईटी में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, भाई साहब एक ही रास्ता, पढ़ ले। तो फिर वापस से जब डिप्रेशन होता था या डिस्ट्रैक्शन हो जाता तो हम लोग ये सब है ना, ये सब सोचने लग जाते थे, तो वापस से पढ़ ले भाई, पढ़ ले, और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा भाई? तो इसलिए बेहतर अभी टाइम है, आपको उसको यूटिलाइज कर, पढ़ ले अभी। ठीक है, तो ये दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसा है। मतलब इफ यू आर रियली सीरियस एंड सिंसियर तो, अदरवाइज तुमने अगर ऑप्शन रख रखे तो फिर तो क्या है ना, ऑप्शन मत रखे हैं। ठीक है, बोलता ना कि टारगेट द मून एंड इवन इफ यू मिस इट यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। एम हमेशा हाई रखो, हाई रखो। इसमें बार बार बोलता हूँ भाई साहब, एडवांस से हायर लेवल का पढ़, कैसे नहीं निकलेगा एडवांस? एडवांस लेवल का पढ़ तो मेंस निकले, क्या निकलेगा? मेंस लेवल का पढ़ नीट निकले, नीट लेवल का पढ़ तो बोर्ड्स निकलेगा, है ना, 11 निकलेगा, 12 निकलेगा। तो हमेशा हायर लेवल का पढ़। बुक्स बना, ढेर सारी बुक्स बना, दुनिया भर की। तुम लोगों का है ना इंटरेक्टिव सेशन रखूंगा, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। नहीं मैं तो मोटिवेट करता हूँ, लेकिन डेली मेरा चेहरा देख देख के तुम लोग बोर हो गए हो, बोलते नहीं हो, बाकी मैं सब समझता हूँ। ठीक है, एक आध इंटरेक्टिव सेशन रखूंगा जो अपने प्रीवियस ईयर आईटीएंस हैं, है ना, तो वो लोग तुम्हें प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, है ना। ठीक है, वो लोग कैसे कैसे पढ़ाई करे, है ना, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हुई एंड हाउ दे ओवरकेम दोस प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक आध सेशन, मजा सेशन रखेंगे, तुम लोगों को भी थोड़ा सा जोश आएगा। हाउस द जोश, थोड़ा सा हाई रखो, है ना। ठीक है, तो आज की अर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।